आपको ऐसे बंदे के पास जुड़ना पड़ेगा जो आपकी शोरूम के बाहर ऐसा पीस लगता है चलती हुई लेडीज वो सपना देखे, वो सपनों वाला माल, सपनों की दुकान, कपड़ों की दुकान अजीज जोन को बोला जाता है भैया। यहाँ आना पड़ेगा और इस टाइप के नग वाले पीस आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये रेडीमेड सूट में नहीं है भैया, ये साड़ी में है, बच्चों में है, गाउन में है, क्रॉप टॉप में है, लेगिंग्स में है, कुर्तियों में है, रेडीमेड ब्लाउज से लेके हर वो कॉन्सेप्ट में ऐसे नग वाले पीस अजीज जोन में है। और ये जितने धन्ना सेठ बैठे हैं ना, मेरी बात को गौर से सुनिएगा भैया, ये जितने धन्ना सेठ बैठे हैं ना, जो बोल रहे हैं मेरी 50 साल से पेड़ी है, मेरी 40 साल से पेड़ी है, मेरी 100 साल से पेड़ी है, एक लड़का आएगा 24 साल का आपको खत्म कर देगा। ये ट्रेंडेबल है भैया, एआई का जमाना है, हिंदुस्तान का बिजनेस चेंज हो रहा है, हिंदुस्तान की एजुकेशन चेंज हो रही है। आप पुराने ढड्डे पे मत रहिए भैया, नोकिया वाली पोजीशन हो जाएगी। एक 24 साल का लड़का आएगा आपकी दुकानदारी चौपट कर जाएगा, क्योंकि आज का युवा हर वो ट्रेंडेबल चीजें देख रहा है, समझ रहा है, उसे पता है मुझे किसका वीडियो देखना है, किसके पास जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब पता है। आप वो जमाना भूल जाइए। दोस्तों बिजनेस करना इजी है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि किराने की दुकान जैसे ये चलता है तो इसमें रखना क्या होता है। दोस्तों हम रेडीमेड की दुकान कर रहे हैं, रेडीमेड की दुकान में और किराने की दुकान में मेरी नजर में कॉम्बिनेशन एक है। अब आप बोलोगे भाई साहब यार शक्कर चाय पत्ती को कपड़े से कहाँ मिला रहे हो। दोस्तों जैसे 10 रुपए किलो वाला नमक चाहिए, वैसे ही 500 वाली बादाम भी चाहिए एक किराने की दुकान में, समझ गए आप। 10 वाला नमक भी चाहिए, 500 वाली बादाम भी चाहिए, वैसे ही कपड़े के व्यापार में भी है। भले बादाम की क्वांटिटी कम हो, नमक की क्वांटिटी ज्यादा हो, रखनी पड़ेगी। ये क्यों? हमारा भारत का डीएनए ऐसे ही है। कोई भी बंदा आता है या साड़ी की दुकान पे आता है, सूट की दुकान पे आता है, शादी का कपड़ा लेना है, बोलता है लेने देने वाली साड़ी हो जाएगी तो भारी वाली लूंगा। भारत का डीएनए में चाय, शक्कर, पत्ती, मिर्ची, नमक ले लिया, बादाम भी लेनी है। अगर बादाम नहीं है, काजू नहीं है, तो वो चाय, शक्कर, नमक, मिर्ची वो भी नहीं लेगा, बोलेगा एक ही जगह से सारा माल लूंगा। ये हमारे हिंदुस्तान के डीएनए में है। दोस्तों कपड़े के व्यापार में इस टाइप के रेडीमेड सूट खूब देखते हो आप। मैं आज आपको बादाम दिखाता हूँ। लोग आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें करेंगे, अलग अलग टाइप से करेंगे, साक्षात उदाहरण कोई नहीं देगा भैया होता क्या है। एक्चुअल में मैं आज आपको बादाम दिखाता हूँ। आप कितनी भी बड़ी रेडीमेड की दुकान कर लो, इस टाइप के आर्टिकल आपकी दुकान में अगर नहीं है तो भैया आपका दुकान करना ही बेकार है। फिर ये किराने की दुकान में जैसे बादाम है, वैसे ये रेडीमेड के सूटों में ये पैटर्न है जो शादियों से लेकर त्योहारों तक जबरदस्त बिकता है। ये अगर आपकी दुकान में वो बादाम नहीं है भैया तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। भले इसके 4 पैटर्न ही रखें, 5 पैटर्न ही रखें, हैवी रेंजे पड़ती है, हमें भी पता है, लेकिन भैया ये वो नग है जो आपके बाहर स्टेचू में लगता हो, वो नग है, बाहर शोरूम के बाहर लगता हो, वो नग है। ये वो बादाम है भैया। चलती हुई लेडीज जब ऐसा सूट दिखाते हो ना, चलती हुई लेडीज रुकती है दुकान पे और एक बार इस डिजाइन को बड़ा बारीकी से देखती है, हाँ, और वो सपना लेती है ऐसा, ये पीस मैं पहनती हूँ तो मुझे कैसा लगेगा। वो अपने आप की फोटो देख लेती है कांच में। भैया ये एहसास का जो कनेक्शन है ना, वो ग्राहक के साथ होना चाहिए। और वो एहसास का कनेक्शन जब होगा आपका, जब आप ग्राहक के टाइप का माल रखोगे। अरे भैया कोई सपना तो देखे ना। अभी तक तो आपकी दुकान का, आपकी ड्रेस का कोई सपना ही नहीं देख रही है चलती हुई लड़की, चलती हुई लेडीज। ये सपना देखने के लिए आप जिस बंदे से जुड़े हो वो बंदा ही आपको सपना नहीं दिखा रहा है। आपको ऐसे बंदे के पास जुड़ना पड़ेगा जो आपकी शोरूम के बाहर ऐसा पीस लगता है चलती हुई लेडीज वो सपना देखे, वो सपनों वाला माल, सपनों की दुकान, कपड़ों की दुकान अजीज जोन को बोला जाता है भैया। यहाँ आना पड़ेगा और इस टाइप के नग वाले पीस आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये रेडीमेड सूट में नहीं है भैया, ये साड़ी में है, बच्चों में है, गाउन में है, क्रॉप टॉप में है, लेगिंग्स में है, कुर्तियों में है, रेडीमेड ब्लाउज से लेके हर वो कॉन्सेप्ट में ऐसे नग वाले पीस अजीज जोन में है। नमक से लेके बादाम तक की वैरायटी एक छत के नीचे, इनफ बोले तब तक वैरायटी दिखाती है। ऐसी कोई कंपनी है तो वो अजीज जोन है। दोस्तों ये मेरी बात मैं जरूर देसी अंदाज में बता देता हूँ, लेकिन मेरी बात को समझोगे तो आप व्यापार में बहुत आगे तक जा सकते हो। दोस्तों मुझे पता है, मैं एक दूध बेचने वाला आदमी हूँ, गाँव से 350 रुपए लेके आया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं अजीज जोन को इस लेवल पे ले जाऊंगा, लेकिन मैंने इस नग पे मेहनत की, मैंने उस सपने पे मेहनत की कि एक रिटेल दुकान वाला हिंदुस्तान का वो मेरे से कैसे जुड़े। मैंने इस पे मेहनत की, मैंने उसे वो सपना दिखाया, तब जाके अजीज जोन का डंका। क्योंकि भैया इस हिंदुस्तान की कहानी ऐसी है, जब तक आप सामने वाले के बारे में सोचोगे नहीं, आपके बारे में कोई काला चोर नहीं सोचने वाला भैया। जब तक हम सामने वाले के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बारे में कोई नहीं सोचेगा। मेरी बात को गौर कीजिएगा, मेरी बात को सीरियस लीजिएगा भैया। हमें लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे एक एक कस्टमर जो आपकी दुकान है, आपको
कोई बाजार में बैठे हो, आप कोई गांव में बैठे हो, आप कोई देहात में बैठे हो, आप कोई कस्बे में बैठे हो, आप आउट ऑफ कंट्री बैठे हो, आपके कितने ग्राहक हैं भैया? 100 है, 200 है, 500 है, 600 है, 700 है, 1000 है, जो आपसे रेगुलर कपड़ा ले रहा है। क्या उसे वही पैटर्न देते रहोगे? उससे कभी कुछ नया नहीं दोगे? यार हम हमारे बच्चे के लिए भी कभी ऐसा नहीं सोचते हैं, हम हमारी वाइफ के लिए भी नहीं सोचते हैं। मेरे बापू भी पहले धोती पहनते थे, बाद में पैंट शर्ट पहनने लगे। आजकल मॉडर्न है वो भी, आजकल रात को वो भी चड्डा वड्डा पहनते हैं। 75 एज है, मैं अगर उन्हें चेंज करवा रहा हूँ, मेरे परिवार को करवा रहा हूँ, मैं खुद हो रहा हूँ और मेरे व्यापारी को नहीं करवा रहा हूँ, ये कौन सा बिजनेस हो गया भैया? बिजनेस इसे नहीं बोलते हैं। पहले मैं मेरे व्यापारी को कराऊंगा, मैं भी करूंगा और मेरे एरिया को कराऊंगा, नया ट्रेंड दूंगा। इस टाइप की सोच जो सोचता है, इस टाइप का सपना लेके चलता है, उसकी दुकान रिटेल वाली चलती है भैया। इस टाइप का पैटर्न के लिए शायद मैं पैटर्न पे बात कर रहा था और मैं कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन मेरी बातों का ज्ञान और सारांश अगर आपने सीरियसली ले लिया ना भैया, तो मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि इस बिजनेस में आपको कोई हरा ही नहीं पाएगा। किसी की ताकत ही नहीं है। अगर मेरी बातों को आपने कॉन्सेप्ट ले लिया और अपने शेड्यूल में ढाल लिया कि मुझे क्या करना है और कुछ नहीं करना, बस ये सोचना है कि मुझे अजीत भाई ने ये बताया, अब मैं मेरे सर्किल में इसे कैसे करूं। अगर आपने वो सोच लिया तो आपको बिजनेस में आपको कोई हरा नहीं पाएगा। और जो अपने आप को चेंज नहीं करता उनकी पोजीशन में लगातार बोलता हूँ नोकिया वाली होती है। और ये जितने ही धन्ना सेठ बैठे हैं ना, मेरी बात को गौर से सुनिएगा भैया, ये जितने ही धन्ना सेठ बैठे हैं ना, जो बोल रहे हैं मेरी 50 साल से पेड़ी है, मेरी 40 साल से पेड़ी है, मेरी 100 साल से पेड़ी है, एक लड़का आएगा 24 साल का, आपको खत्म कर देगा। ये ट्रेंडेबल है भैया, एआई का जमाना है, हिंदुस्तान का बिजनेस चेंज हो रहा है, हिंदुस्तान की एजुकेशन चेंज हो रही है। आप पुराने ढड्ढे पे मत रहिए भैया, नोकिया वाली पोजीशन हो जाएगी। एक 24 साल का लड़का आएगा, आपकी दुकानदारी चौपट कर जाएगा। क्योंकि आज का युवा हर वो ट्रेंडेबल चीजें देख रहा है, समझ रहा है, उसे पता है मुझे किसका वीडियो देखना है, किसके पास जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब पता है। आप वो जमाना भूल जाइए। बोलते हैं भाई जी मेरे पास तो जो झांसी में बैठा है, कोई बिहार में बैठा, मेरे पास तो सूरत की मोनोपोली है, वहां तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। भैया ये सपना छोड़ दीजिए भैया। आज तो लोग अमेरिका पहुंच रहे हैं, चाइना पहुंच रहे हैं, वियतनाम पहुंच रहे हैं, बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, कहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। ये 24 साल की जो जनरेशन है ना भैया, ये यंग जनरेशन, ये कुछ भी कर सकती है। वो धन्ना सेठों को बहुत जो पुराना ढड़ा लेके बैठे है ना, चेंज हो जाइए भैया। अगर अब चेंज नहीं हुए ना तो बोरिया बिस्तर, वो बोलता है ना शाहरुख खान की बेल्ट, क्या बोलता है, बेल्ट बांध लीजिए। बेल्ट बांधने का समय आ गया भैया। सोचिएगा मेरी बात पे और गौर कीजिएगा। लास्ट सैंपल देख लीजिए बिदाम बड़ा, ये देखिए भैया, ये नजारा है अजीत जोन का भैया। ट्रेंडेबल चीजें हैं और इनकी पेंटों वगैरह में सब में काम है। मैं तो बातों बातों में आपको पेंटें किसी की दिखाई नहीं, इस टाइप में सब में काम है। दुपट्टे में काम है, स्लीव में काम है, इन सब चीजों में प्योर कांचवर्क और हैंडवर्क का काम है। जितने भी पीस दिखाए हैं ये पूरे हैंडवर्क हैं। दोस्तों बात थोड़ा करंट वाली, थोड़ी मेरी बात में तेज भी हो सकता है, शायद अव्यवहारिक भी लगी होगी कोई चीज। मेरा मन किसी की आत्मा दुखाना नहीं है दोस्तों। सोचना पड़ेगा, वो ढरा जमाना गया कि मेरा तो बापू चला रहा था, मेरा बेटा चलाएगा, मेरा पोता चलाएगा, वो जमाना गया भैया। ये यंग जनरेशन बहुत तेज है, कुछ भी कर सकती है। अगर कुछ नहीं समझना है तो ये सूरत में आके अजीत जोन के बारे में पूछ लेना। उन धन्ना सेठों का हमने वही किया है जो आप करने वाले हो। सोचिएगा जरूर। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।